Hello friends, welcome to our channel Commerce Solutions. So friends, good evening to everyone. We have completed our business environment, that is paper 2 first unit, and today we have started the series of PYQs of business environment. So friends, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. So friend, today's first question is match the items in list first. इनको match the following करना है. तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लॉन विंडो, जेनेवा लॉन टू प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पे हमें किसके साथ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है. तो WTO, वर्ल्ड बैंक, IFC, IDA. तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस किसके साथ हुआ था? वर्ल्ड बैंक, WTO या IFC या IDA. तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लॉन, जेनेवा. जेनेवा जो है इसका जो करेक्ट आंसर है, जो ब्रिटेन वुड्स, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ब्रिटेन उनके ट्विंस थे. कौन से? IMF और वर्ल्ड बैंक. ये क्या थे? ब्रिटेन वुड्स के ट्विंस थे और ये कब आए थे? 1944 में. तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस किसके साथ मैच होगा? 2 के साथ. तो उससे ही हमारा एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे ही हमारा ये आंसर C निकल के आता है, क्योंकि A में 1 है तो ब्रिटेन वुड्स में 1, WTO नहीं आना, और B में 4 है वो भी नहीं आना, D में 4 है वो भी नहीं आना. नेक्स्ट क्या अपना? सॉफ्ट लोन विंडो. ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया. सॉफ्ट लोन विंडो में क्या है? IDA. और जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जेनेवा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. लोन टू प्राइवेट सेक्टर कौन देता है? IFC. फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो लोन टू प्राइवेट सेक्टर है वो कौन देगा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन. सो फ्रेंड्स, C इज द व्हाट करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजनिंग का है. द मेंबर नेशंस कंसिस्टेंटली फाइंडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. जो मेंबर नेशंस है ना, वो कंसिस्टेंटली क्या फाइंडिंग कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. मे अप्रोच द वर्ल्ड बैंक सीकिंग फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू मिटिगेट द क्राइसिस. जो मेंबर कंट्रीज है, एसर्शन हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेंबर कंट्रीज है वो कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उनका चालू है, मतलब डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो उनका है वो डेफिसिट जा रहा है. तो उसके लिए वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करते हैं ताकि वो अपने जो क्राइसिस को हटा सके. तो रीज़न क्या बोला? द मेंबर नेशन फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैन बी अप्रोच द IMF सीकिंग रिड्रेसल ऑफ द BOP क्राइसिस. तो यहाँ पे ऐसा रीज़न सही है. तो यहाँ पे रीज़न सही है बट एसर्शन, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में नहीं जाते, क्योंकि द मेंबर नेशंस वो अगर कोई भी कंट्री अगर अपने बैलेंस ऑफ बजट में वो अगर डेफिसिट दिखा रहा है, सरप्लस बजट नहीं, तो वो अपनी जो क्राइसिस मीट करने के लिए, डेफिसिट बजट को मीट करने के लिए वो किसको अप्रोच करेंगे? IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. वो उन्हें लोन प्रोवाइड करता है. सो रीज़न इज द करेक्ट एंड एसर्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन GNP एट मार्केट प्राइसेस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज इज रेफर टू एज GNP एज ए फैक्टर कॉस्ट. जो GNP एट मार्केट प्राइसेस है और इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज, वो किसको रेफर करते हैं? GNP एट ए फैक्टर कॉस्ट को या GNP एट ए फैक्टर कॉस्ट, ये किसको? तो GNP एट ए फैक्टर कॉस्ट को, जो GNP मार्केट प्राइस है वो इसे रेफर करेंगे. Move to next question. Which of the following have been recognized under the intellectual property? जो intellectual property है उसमें किसको recognized किया गया? Eligible for criterion of rights as per WTO mandated. इनमें से कौन सी है जो रिकॉग्नाइज किया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक डिस्क, परफॉर्मिंग आर्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जनरल बुक सीट डिजाइन बारकोड्स. तो ब्रांड, तो इसमें करेक्ट आंसर है A, B and D, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर क्राइटेरिया ऑफ राइट्स एज पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड. तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यस, म्यूजिक डिस्क में भी होती है. जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जब भी हम कोई अपना सॉफ्टवेयर या कुछ भी हम अपने म्यूज़िक लॉन्च करते हैं या कुछ भी, तो उसकी हमें प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा. दैट इज़ व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ताकि उसे कोई दूसरा यूज़ ना कर सके या उसकी कॉपी बना ना सके, डुप्लीकेट. सो इट इज़ व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. उसमें परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब जो आर्ट जैसी ये आर्ट्स वगैरह होता है ना, आर्टिस्ट वगैरह, इनके सबके पास ये होती है. B कौन से है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर.
जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी आता है इसके बीच में। और डी है जनरल बुक्स, सीड्स, डिज़ाइन, ब्रांड कोड्स। कोई भी ब्रांड, किसी का भी ब्रांड यूज़ नहीं कर सकते। जनरल बुक्स होते, किसी की बुक यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो कोई भी उठा के अपनी बुक्स, किसी भी रिसर्चर की बुक उठा के डायरेक्ट टू कॉपी करते, वो चीज़ें नहीं होती है। व्हाट इज़ वो किसके अंडर में आती है? ये सारे लॉज होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में। Move to next question. The Maastricht Treaty of February 1992 renamed the European Community EC. जो मार्टिस्ट ट्रीटी थी फरवरी में, उसको रीनेम्ड यूरोपियन कम्युनिटी में कब किया गया? द EU यूनियन, द EU। तो इसका जो करेक्ट है यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट किया गया। तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज थी जो एक साथ आके ट्रेड करती है। Which of the following is not the salient feature of the industrial policy डेवलपमेंट सिंस 1991? इनमें से कौन सी पॉलिसी नहीं है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कौन से फीचर नॉट पूछा है, तो हमें जो नहीं है वो देखना है। इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। जो द स्कोप ऑफ जो प्राइवेट सेक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी नहीं है? सॉरी फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीजंस आई हैव स्टॉप्ड इन बिटवीन बट स्टार्टेड अगेन। इनमें से जो नहीं है वो है मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इज द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक बाय द पब्लिक सेक्टर। ये नहीं है, इनमें नॉट पूछा तो इट इज़ ये कौन सी है? मोनोपोली और डोमिनेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मोनोपोली और डोमिनेंट नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच वी हैव कंप्लीटेड आवर मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और बाकी के क्वेश्चन हम कल करने वाले। सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और कल मिलते हैं हम। बाय बाय, थैंक यू।